Hello students, welcome to the course Operations Research and Technique. Today we are going to start a new topic, that is queuing theory. Queuing theory is very important topic of operations research. Here is the introduction of queuing theory. We will discuss that how it is useful for us. A flow of customers from finite and infinite population towards the service facility forms a queue. मतलब कि जब फाइनाइट या इनफाइनाइट पॉपुलेशन किसी सर्विस फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हो तो वहाँ पे कस्टमर्स का एक क्यू लग जाता है, ठीक है, या फिर आप उसे वेटिंग लाइन कह सकते हो। और वहाँ पे ऑन अ लैक ऑफ कैपेबिलिटी टू सर्व देम ऑल एट अ टाइम, और वहाँ पे हमें ये दिखाई देता है क्यू कब लग जाती है, जब वहाँ पे लैक ऑफ कैपेबिलिटी हो, मतलब एक बार में हम लोग ज़्यादा लोगों को सर्व नहीं कर पा रहे, तो वैसे केस में हमारा क्यू बन जाता है। लाइक एटीएम मशीन्स में आप देखो कि वहाँ पे क्यू बन जाता है कभी कभी। तो क्यू अगर बन जा रहा है, क्यू मतलब वेटिंग में लोग लाइन कतार में खड़े होते हैं, मतलब वहाँ पे एक ही मशीन होती है और बहुत सारे लोग होते हैं। अगर उसी एरिया में 2-3 मशीन्स और लगा दी जाए तो क्यू नहीं बनेगी, लोगों का जो टाइम वेस्ट हो रहा है क्यू में वो आपका रिड्यूस होगा। तो ये ही हमारा क्यू कहलाता है। In the absence of perfect balance between the service facility and कस्टमर और सर्विस फैसिलिटी के में परफेक्ट बैलेंस ना होने के कारण ऐसा वेटिंग टाइम हमारा वहाँ पे रिक्वायर्ड हो जाता है। या तो कभी सर्विस फैसिलिटीज़ को वेट करना होता है या कभी कस्टमर्स को वेट करना होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, द अराइविंग यूनिट डैट रिक्वायर सम सर्विस टू बी परफॉर्म्ड आर कॉल्ड कस्टमर हम लोग किसको कहते हैं, अराइविंग यूनिट, वो आने वाले यूनिट जिनको कुछ सर्विस की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आप बाल कटाने जाते हो, वहाँ पे अगर क्यू है तो आप कस्टमर हो, क्योंकि आपको कुछ सर्विस की ज़रूरत है, आपको उनसे सर्विस लेना है, आपको अपने बाल कटवाने हैं, तो ये आपका क्या हो गया, आप उनके लिए कस्टमर हो गए, ठीक है ना। द कस्टमर में बी पर्सन, मशीन, व्हीकल ETC। अब आप कस्टमर हमेशा कोई इंसान ही नहीं होता, हम कभी कोई मशीन या व्हीकल भी हो गया। मान लो आपका व्हीकल है, व्हीकल अब जैसे कि व्हीकल में है ना, कुछ आपको पार्ट्स लगवाना है, लेकिन उस व्हीकल से पहले भी बहुत सारा व्हीकल्स है जिसमें वो पार्ट को लगवाना है, तो वो व्हीकल भी तो आपका क्यू में खड़ा हो गया कि जब तक वो 3-4 व्हीकल्स में नहीं पार्ट्स लगेगा तब तक मेरे तक नहीं पहुंचेगा। तो क्यू वेटिंग लाइन स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग टू बी सर्विस्ड। और क्यू वेटिंग लाइन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग टू बी सर्व्ड। दिस डज नॉट इंक्लूड द कस्टमर बीइंग सर्विस्ड, ठीक है। तो वेटिंग लाइन में जो कस्टमर सर्विस पा चुके हैं वो नहीं आते हैं, वैसे कस्टमर्स को कहा जाता है वेटिंग लाइंस में जो लोगों को सर्विस चाहिए अभी तक उन्हें मिली नहीं है। द प्रोसेस ऑफ सिस्टम डैट परफॉर्म सर्विसेज टू द कस्टमर इज टर्म्ड बाय सर्विस चैनल या फिर सर्विस फैसिलिटी। तो द प्रोसेस और सिस्टम जो कि है ना सर्विस परफॉर्म करता है टू द कस्टमर, उसे हम लोग सर्विस चैनल या फिर सर्विस फैसिलिटी कहते हैं। अब देखो क्यूइंग सिस्टम में होता क्या क्या है। क्यूइंग सिस्टम में सबसे पहला होता है इनपुट, मतलब अराइवल पैटर्न, फिर द सर्विस मैकेनिज्म, सर्विस पैटर्न, फिर द क्यू डिसिप्लिन, और 4th नंबर पे आता है कस्टमर बिहेवियर, ठीक है। तो इनपुट का मतलब देखो क्या होता है, द इनपुट डिस्क्राइब द वे इन विच द कस्टमर अराइव एंड ज्वाइन द सिस्टम। देखो सबसे पहले क्यू लगने के लिए, क्यू बनने के लिए सबसे पहले तो कस्टमर को अराइव करना पड़ेगा, कस्टमर को वहाँ तक पहुँचना होगा। जनरली कस्टमर अराइव इन अ मोर और लेस रैंडम फैशन विच इज़ नॉट वर्थ मेकिंग द प्रिडिक्शन। अब देखो अचानक से मतलब आपको कस्टमर का बिहेवियर नहीं समझ में आता है। हम लोग मतलब क्या होता है कि अचानक से कभी कभी क्या, जैसे कि जनरली क्या होता है कि अगर बाल कटवाने वाला कोई बार्बर का शॉप है तो वहाँ पे संडे बहुत ज़्यादा रश होता है, संडे लोग फ्री रहते हैं। गाड़ी का सर्विसिंग करने के लिए अगर हम लोग सर्विस सेंटर भी जाते हैं तो वहाँ भी संडे बहुत रश रहता है। तो कुछ कुछ पैटर्न हम लोग को पता होता है, लेकिन अचानक से किसी चीज़ का हम लोग प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि वो कैसे यूज़ होगा, ठीक है ना, प्रिडिक्शन करना मुश्किल होता है। तो thus the arrival pattern can be described in terms of probabilities and consequently the probability distribution for inter-arrival times, the time between two successive arrivals, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कि 2 अराइवल टाइम, द टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव अराइवल, उसके बीच का जो समय होता है वही हमारा क्या होता है, मस्ट बी डिफाइंड। वो हमें पता होना चाहिए कि मान लो एक आदमी है और ये दूसरा आदमी है, ठीक है, इसे भी सर्विस चाहिए और इसे भी सर्विस चाहिए, तो इस आदमी को, ये सेकंड आदमी को कितना देर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मान लो कि कोई बार्बर से अपना बाल कटवा रहा है, ठीक है, तो उसको सेकंड वाले कस्टमर को तो वेट करना होगा। मान लो 15 मिनट तक उसको वो सर्व किया,
15 मिनट तक उसको वो सर्व किया, तो उसके बाद 15 मिनट तक तो इसका वेटिंग टाइम हो गया, ठीक है। तो यही यहाँ पर है कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि वी डील विद दोज प्रोक्यूइंग सिस्टम इन विच कस्टमर अराइव इन पॉइजन फैशन, ठीक है। दिस द मीन अराइवल रेट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा, ठीक है। तो जहाँ पर पॉइजन फैशन का मतलब हो गया कि जहाँ पर है ना बहुत आपका जो रैंडमनेस जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा हो, मतलब रैंडम, मतलब हमको पता नहीं है कि कितना कस्टमर्स एक बार में आ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो सर्विस मैकेनिज्म, सेकेंड पार्ट होता है हमारा सर्विस मैकेनिज्म। दिस मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ सर्विस फैसिलिटी टू सर्व कस्टमर, अरेंजमेंट ऑफ सर्विस फैसिलिटी। तो आप कहीं भी जाते होगे सर्विस लेने के लिए तो वहाँ पर आप देखते होगे कि अरेंजमेंट रहता है कि पहले आप यहाँ रजिस्टर करो, फिर ये करो, वो करो। तो ये सर्विस कस्टमर को सर्व करने के लिए एक अरेंजमेंट किया होता है। If there is infinite number of servers, then all the customers are served instantly on arrival and there will be no queue. If the number of servers is finite, then customers are served according to a specific order with service time a constant or a random variable. Distribution of service time, which is important in practice, is a negative exponential distribution, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस टाइम विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन प्रैक्टिस इज़ अ नेगेटिव एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। दिस मीन सर्विस रेट इज़ एम। यहाँ पे सर्विस रेट को हम लोग क्या मानेंगे, एम मानेंगे। मतलब वो नेगेटिव एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेगेटिव एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ ऐसा बनता है, तो नेगेटिव में अगर जाएगा तो वो डाउन में जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस टाइम वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो कैसा होता है, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आफ्टरवर्ड्स देखो क्यू डिसिप्लिन क्या होता है। इट इज़ अ रूल अकॉर्डिंग टू विच द कस्टमर आर सेलेक्टेड फॉर सर्विस व्हेन अ क्यू हैज़ बिन फाउंड। द मोस्ट कॉमन डिसिप्लिन क्या होता है, देखो सबसे पहला डिसिप्लिन होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, मतलब FCFS, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो, ये जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो। सिलेक्शन फॉर सर्विस इन रैंडम ऑर्डर, मतलब कि कोई भी किसी को भी हम लोग कोई भी आया हम उसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लिए फॉर सर्विस, ठीक है ना। ये हो गया आपका SIRO। और लास्ट इन फर्स्ट आउट वो हो गया। फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एक ये पैटर्न होता है, एक ये पैटर्न होता है। तो देयर आर वेरियस अदर डिसिप्लिन्स अकॉर्डिंग टू विच अ कस्टमर इज सर्व्ड। तो देखो हम लोग जितना जानते हैं उसमें हम लोग चार देखते हैं कि हम लोग जनरली ये वाले सिस्टम पे चलते हैं, जो फर्स्ट पहले आएगा वो पहले पाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये वाला भी जो पैटर्न है ये यूज़ किया जाता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट ये तो बहुत कम, ये कोई किसी चीज़ में यूज़ किया जाता होगा। तो ये एक सर्विस का क्यू का डिसिप्लिन है। तो देयर आर वेरियस अदर डिसिप्लिन्स अकॉर्डिंग टू विच अ कस्टमर इज सर्व्ड इन प्रेफरेंस ओवर द अदर प्रायोरिटी डिसिप्लिन द सर्विस इन टू टाइप्स, नेमली प्री-इम्पिटिव और नॉन प्री-इम्पिटिव। In pre-imperative system, the high priority customers are given service over the low priority customers, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि यहाँ पे क्या होता है कि इम्पिटिव में क्या होता है कि जो हाई प्रायोरिटी कस्टमर्स है, जैसे कि कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड का है या फिर बहुत ऊंचे पोस्ट पे है, तो उन लोगों को आप देखते होंगे कि वहाँ पे पहले उन लोगों को सर्विस दिया जाता है और उसके बाद अदर कस्टमर्स को देखा जाता है। जनरली ये भी होता है। इन नॉन प्रिमिटिव सिस्टम में क्या होता है, कस्टमर ऑफ लो प्रायोरिटी इज सर्व्ड बिफोर अ कस्टमर ऑफ हाई प्रायोरिटी इज इंटेंड फॉर द सर्विस। तो ऐसा भी कहीं हो सकता है कि लो प्रायोरिटी को, जैसे कि कोई अगर सरकारी योजना है, मतलब कुछ भी करना है, कोई भी चीज़ का वितरण का होता है, जैसे राशन का वितरण होता है या फिर कोई भी सरकारी योजना जो भी है। जैसे कि अभी एक आया था जिसमें एक कार्ड बनता था कि है ना 5 लाख तक का जो मेडिकल है इंश्योरेंस मिलता है इस तरह का। तो उसमें पहले वैसे ही लोगों को एंटरटेन किया जा रहा था, जो जिनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो थोड़ा लो प्रायोरिटी के लोग थे, उन लोगों को थोड़ा पहले यूज़ किया जा रहा था। और जो थोड़ा सा जिनका बैकग्राउंड अच्छा है वो भी अगर उसमें इनरोल करना चाह रहे हैं तो उनको नहीं प्रायोरिटी में रखा जा रहा था। तो इस तरह का जो योजना होता है उसमें लो प्रायोरिटी के लोगों, कस्टमर्स ऑफ लो प्रायोरिटी को ज़्यादा सर्विस दिया जाता है, पहले सर्विस दिया जाता है ऑफ हाई प्रायोरिटी। तो ये इस तरह का बहुत सारा होता है। फास्टेस्ट सर्वर रूल इज़ अडॉप्टेड। तो यहाँ पर आपका बहुत सारा सिस्टम होता है क्यू डिसिप्लिन में। इसके बाद देखो कस्टमर बिहेवियर क्या होता है। बाल्किंग
रीनेजिंग, प्रायोरिटीज़ एंड जॉकिंग। इसका मतलब क्या होता है? कस्टमर हु लीव्स द क्यू बिकॉज द क्यू इज़ टू लॉन्ग एंड ही हैज़ नो टाइम टू वेट। ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम लोग वेट नहीं करना चाहते, तो वैसे कस्टमर्स, ऐसे बिहेवियर को कहते हैं बाल्किंग। रीनेजिंग मतलब दिस अकर व्हेन वेटिंग कस्टमर लीव्स द क्यू ड्यू टू इम्पेशेंस, मतलब धैर्य नहीं होने की वजह से जब लोग चले जाते हैं, मतलब अब हमसे नहीं हो पाएगा, मीन्स अब एकदम मेरे पास पेशेंस नहीं है, इम्पेशेंस होकर लोग चले जाते हैं, तब हमारा कहते हैं रीनेजिंग। और यहाँ पे कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, ठीक है, उनको कहीं और कुछ काम है, तो उसको बाल्किंग कहते हैं। और जब अपना इम्पेशेंस हो जाते हैं, मतलब अपना पेशेंस लूज़ करके जब वो क्यू को छोड़ के चले जाते हैं, तो उसको हम लोग रीनेजिंग कहते हैं। प्रायोरिटीज़ क्या होता है? इन सर्टेन एप्लीकेशन सर्व कस्टमर आर सर्व बिफोर अदर द रिगार्डलेस ऑफ देयर अराइवल, दीज कस्टमर हैव प्रायोरिटी ओवर अदर्स। प्रायोरिटीज़ नाम सुन के लग रहा है, कभी कभी आप बैंक में लाइन में खड़े रहोगे और आप और कोई पीछे से आकर भी अपना काम पहले करवा लेता है, तो हो सकता है जो क्लर्क उस समय ये जो कोई भी चालान या फिर पैसा जो जमा कर रहा है, वो हो सकता है उसका कोई रिलेटिव होगा, तो वो आपसे पहले उसको प्रायोरिटी दिया और उसका काम कर दिया। या फिर वो जो है वो आइडियल कस्टमर होगा बैंक का, बहुत हमेशा वहाँ पर अपन बहुत सारा मतलब बहुत पैसा का ट्रांजेक्शन करता रहता होगा, तो इसीलिए वो कस्टमर को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया एज़ कंपैरिजन टू आपको। जॉकिंग का मतलब क्या हो गया? कस्टमर में जॉकी फ्रॉम वन वेटिंग लाइन टू अनदर, दिस इज़ मोस्ट कॉमन इन सुपर मार्केट्स, ठीक है ना। सुपर मार्केट्स में आप देखो जॉकिंग मतलब क्या होता है, ये आप सुपर मार्केट्स में देखे ही होंगे कि हम लोग बिलिंग कराने जब जाते हैं, तो अगर वहाँ पे बहुत लाइन होता है, बहुत देर से हम लोग खड़े हैं और देखते हैं कि मेरे बगल में जो बिल कर रहा है उसका लाइन छोटा हो गया, तो हम लोग वहाँ से मूव हो जाते हैं बगल वाले लाइन में, तो इसे हम लोग जॉकिंग कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे और भी कुछ कुछ चीज़ का यूज़ होता है। ट्रांसिएंट एंड स्टेडी स्टेट्स, अ सिस्टम इज सेड टू बी ट्रांसिएंट स्टेट व्हेन इट्स ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिपेंडेंट ऑन टाइम। ट्रांसिएंट कब होता है? जब हम लोग उसका ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम पे डिपेंडेंट है। तो स्टेडी स्टेट सिस्टम इज द वन इन विच द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। स्टेडी स्टेट मतलब होता है जब वो टाइम से इंडिपेंडेंट हो, जब टाइम पे डिपेंडेंट तो ट्रांसिएंट, और जब टाइम से इंडिपेंडेंट हो तो स्टेडी स्टेट। तो मान लो कि हम लोग P&T जो है वो डिनोट कर रहा है प्रोबेबिलिटी डैट देयर आर n कस्टमर इन द सिस्टम एट टाइम t, ठीक है। वो ये P&T जो है वो प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि n कस्टमर होंगे कितने टाइम पे? t टाइम पे। तो देन इन स्टेडी केस में देखो क्या होगा, स्टेडी केस में क्या होगा कि वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, मतलब यहाँ पर हम जो t लिख रहे हैं वो सिर्फ Pn हो जाएगा, क्योंकि हमको टाइम से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ Pn तो मेरा कोई कांस्टेंट नंबर है ना, तो कांस्टेंट टर्म का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वी विल गेट 0। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो है लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी Pn डैश t जो है वो आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ट्रैफिक इंटेंसिटी और यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है? एन इम्पॉर्टेंट मेजर ऑफ सिंपल क्यू इन इट्स ट्रैफिक इंटेंसिटी, मतलब हम लोग ट्रैफिक इंटेंसिटी को मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मीन अराइवल रेट लैम्डा और मीन सर्विस रेट म्यू, ठीक है। इसी को हम लोग इरलैंग भी कहते हैं। द यूनिट ऑफ ट्रैफिक इंटेंसिटी इज़ इरलैंग। तो आप ये चीज़ याद कर रखना कि ट्रैफिक इंटेंसिटी मतलब रश का जो इंटेंसिटी है, कितना ज़्यादा रश होगा उस टाइम तक पे, तो उसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं विद दिस फार्मूला मीन अराइवल रेट और मीन सर्विस रेट। मतलब उसको सर्विस रेट क्या है और उसका मीन अराइवल रेट क्या, मतलब कितने देर पे कस्टमर आ जाते हैं। मतलब कि जैसे कि कोई सुपर मार्केट है तो वहाँ पे कितने देर पर कस्टमर आते हैं? 2 मिनट्स पे एक तो कस्टमर आ ही जाता है, ऐसा कोई होता है ना। तो ये आपका मीन अराइवल रेट हो गया। और मीन सर्विस रेट मतलब और एक कस्टमर को सर्विस देने में हमें कितना टाइम लगता है, ये दोनों का अगर आप रेशियो निकाल लोगे तो यू विल गेट ए रो विच इज़ नोन एज ट्रैफिक इंटेंसिटी, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रैफिक इंटेंसिटी यू कैन फाइंड आउट द यूटिलाइजेशन फैक्टर, या फिर कितना रश होगा ये हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद कैंडाल्स नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग क्यू मॉडल है। तो यहाँ पर आप लोग अभी सिर्फ ये सब ध्यान में रखो कि ए क्या डिनोट करता है, बी क्या डिनोट करता है, सी क्या डिनोट कर रहा है, डी क्या डिनोट कर रहा है, ई क्या डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जनरली क्या होता है A/B/C और D/E। तो यहाँ पे देखो ए डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी लॉ फॉर द अराइवल इंटर अराइवल टाइम, अराइवल टाइम को ए डिनोट कर रहा है। प्रोबेबिलिटी लॉ अकॉर्डिंग विच कस्टमर आर बीइंग सर्व्ड, कस्टमर सर्विस का जो टाइम है वो जो है वो आपका क्या कहलाता है? बी।
नंबर ऑफ चैनल, कितने सर्विस स्टेशन है, वो आपका सी कहलाता है। डी आपका कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, द मैक्सिमम नंबर ऑफ अलाउड इन द सिस्टम, मतलब एक बार में कितने कस्टमर्स अलाउड है, वो आपका डी कहलाता है। और ई आपका क्यूइंग डिसिप्लिन, की फीफो है, लीफो है, क्या है, क्यूइंग डिसिप्लिन क्या है, SIRO है, तो वो आपका कहलाता है। ठीक है। तो देखो इस हिसाब से हमारे पास एक M/M1 हो गया। तो देखो हम लोग क्या पढ़े थे अभी तुरंत, कि पहला वाला क्या कहलाता है, M प्रोबेबिलिटी लॉ ऑफ अराइवल टाइम, तो M हो गया अराइवल टाइम, फिर जाकर आपका सर्विसिंग टाइम हो गया, और C जो है नंबर ऑफ चैनल, कितने सर्विस स्टेशन है। तो आप M/M/1 से समझ गए कि कितने सर्विस चैनल है, 1 सर्विस चैनल है। इन्फिनिटी का मतलब देखो क्या होता है, जरा देख लेते हैं। डी का मतलब कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, मैक्सिमम नंबर ऑफ नंबर अलाउड इन द सिस्टम, तो न मैक्सिमम कितने लोग अलाउड है, इन्फिनाइट लोग हम लोग मतलब जा सकते हैं। ठीक है। और इसका ये क्या है, इसका क्यूइंग डिसिप्लिन क्या है, FCFS, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। ठीक है। तो दिस डिनोट पॉइजन अराइवल, एरा मतलब एक्सपोनेंशियल इंटर अराइवल, पॉइजन डिपार्चर मतलब कि एक्सपोनेंशियल सर्विस टाइम, सिंगल सर्वर, इनफाइनाइट कैपेसिटी, एंड फर्स्ट कम फर्स्ट आउट सर्विस। यहाँ पे M का मतलब क्या होता है, मार्कोवियन प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल प्रोसेस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, M का मतलब होता है मार्कोवियन प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल प्रोसेस। ठीक है। मॉडल 2 आपका देखो क्या हो सकता है, मॉडल 1 था ये, मॉडल 2 है M/M/S। S का मतलब क्या हो गया कि सर्विस चैनल S है। अब S की जगह कभी आप 4 ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो, 6 ले लो, कुछ भी चलेगा। नंबर ऑफ कस्टमर मतलब नंबर ऑफ चैनल्स कितने हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ चैनल्स तो यहाँ पे हो गए आपके S, और आपका इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी का मतलब हो गया इनफाइनाइट कैपेसिटी, भी यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड है। M/M आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ अराइवल टाइम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्विस टाइम है आपका M/M, तो ये भी एक है। फिर देखो यहाँ पे एक और क्या है, यहाँ पे है हमारा कि ये मॉडल क्या डिनोट कर रहा है कि एक आपका सर्विस स्टेशन है, ठीक है, और यहाँ पर N लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मतलब कि नॉट एक्सीड, मतलब कि द नंबर ऑफ अराइवल्स विल नॉट एक्सीड N, मतलब N मतलब कि आप यहाँ पे N में कुछ भी पुट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। तो यहाँ पे N नंबर ऑफ कस्टमर्स आ सकते हैं। FCFS मतलब होता है आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फिर आपका यही 4th मॉडल हो गया कि M/M/S N/FCFS। तो दिस मॉडल इज essentially द सेम एज मॉडल 2 एक्सेप्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स इज लिमिटेड टू N। जैसे वहाँ पे आपका इन्फिनिटी के बाद FCFS था, तो यहाँ पे आपका N/FCFS है, मतलब कि मतलब कि आपका नंबर ऑफ जो कस्टमर्स है, नंबर ऑफ अराइवल्स जो है वो N ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होगा। जैसे कि कभी कभी कोई आप लोग जब क्विज़ देते थे तो गूगल फॉर्म पे, तो वो सब भी रिस्ट्रिक्टेड होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्विज़ को 100 लोग ही इसमें क्विज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वैसा वही चीज़ हो गया कि N आपका कभी 100 कभी 200। एक मॉडल है, इसके बाद हम लोग मॉडल्स पढ़ेंगे कि बर्थ एंड डेथ मॉडल क्या होता है। तो बर्थ एंड डेथ मॉडल में हम लोग ये वाला मॉडल को यूज़ किए, M/M/1 इन्फिनिटी FCFS, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। फिर इसके बाद इन्फिनाइट है। तो ये हम लोग कैसे इसको यूज़ करेंगे ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आप लोग जो भी नोट्स दिया गया उसको अच्छे से समझ लो, कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो वो आप हम लोग से मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।